आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। तो लिख लो इसमें, पहले इतना लिख लो साथ में, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ, और टू द फर्स्ट पावर ना लिखो तो डायरेक्ट ऐसे लिख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑर्डर ही कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर। याद करो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब पढ़ रहे थे तो हमने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन की, और मैंने लिखवाया था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और सीधे बात कहें तो ये कहें कि रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा था कंसंट्रेशन पे, और मैंने ग्राफ भी बनाया था, पैरेलल आया था एक्स एक्सिस के, याद है। आज हम पढ़ने आ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 के, क्योंकि ऑर्डर भी कौन सा है यहाँ 1। अब जैसे कल हमने एक्सप्रेशन निकाला था, इक्वेशन निकाली थी, वैसे ही आज फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर से ही क्वेश्चन आता है, 90% नीट में जो क्वेश्चन आएगा और वो यहीं से ही आएगा फर्स्ट ऑर्डर से 90%। और तुम देखोगे अनसॉल्व लगाओगे, जब अनसॉल्व, मैं भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, लेकिन जब तुम अनसॉल्व लगाने जाओगे तो जब तुम देखोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से जो क्वेश्चन आए उसमें 90 to 95% फर्स्ट ऑर्डर से मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन एक्सप्रेशन अभी आएगी उसको अच्छे से देख लेना, उसके बाद ग्राफ देख लेना है, और हाफ लाइफ यही पढ़ेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी मैंने तुम्हें यही बताया था, पहले हमने जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, उसके बाद हाफ लाइफ के बारे में पढ़ा था, उसके बाद ग्राफ। आज भी ऐसे ही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, पहले हम एक्सप्रेशन देखेंगे, उसके बाद हाफ लाइफ, उसके बाद ग्राफ, और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के। सही है, चलो देखो। अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूँ, कोई रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बना, और हमें पहले से ही पता है ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो यहाँ हम रेट ऑफ रिएक्शन जो डिफरेंशियल रेट था वो लिखेंगे, तो वो आ जाएगा माइनस dA/dt। और अगर ये तो हमने रेट एक्सप्रेशन से लिखा, अगर हम रेट लॉ से निकालें इसी को तो ये आ जाएगा K⁴ इसकी डेफिनेशन ही ये कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है पावर 1, और यही ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर। बात समझ में आ रही? तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की 1 पावर की। अब दोनों रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों को इक्वल कर दो, देखो माइनस dA/dt, और ये हो जाएगा K⁴ अब जो सेम टर्म है उन्हें एक साथ ले आओ, ए को ए के साथ ले आओ, तो ये हो जाएगा dA/A इज इक्वल टू ये हो जाएगा K⁴ इसके बाद हमें दोनों को इंटीग्रेट कर देना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है और इसको भी इंटीग्रेट करना है। अब वही जैसे हमने तुम्हें कल बताया था कि कोई रिएक्शन हो रही है ए से बी, तो यहाँ तुमने इनिशियल कंसंट्रेशन T इज इक्वल टू 0 टाइम पे C0 मान ली, तो इस टाइम में प्रोडक्ट तो 0 बनेगा, और किसी T टाइम पर जो फाइनल कंसंट्रेशन रह जाएगी वो C रह जाएगी। ठीक, तो यहाँ इंटीग्रेट कर दो तुम, इनिशियल C0 थी, फाइनल C, और यहाँ T इज इक्वल टू 0 से लेके T इज इक्वल टू T टाइम पर। तो देखो हम लिखेंगे dA/A, यहाँ इंटीग्रेशन C0 से C, और यहाँ K तो कांस्टेंट है उसे बाहर ले आएंगे, यहाँ T से, T इज इक्वल टू 0 से T टाइम। ठीक है भाई, देखो अगर तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में 1/x dx का इंटीग्रेशन, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x, यही होता है ना, बोलो 1/x dx का ln x, इसका मतलब होता है ln x बेस e। सही है, और जब इसे खोलोगे तुम तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2.303 log x। समझे बात? समझ में आई? 1/x dx का होता है ln x, और ln x को रिप्रेजेंट ऐसे करोगे ln x बेस e, और इसको जब तुम खोलोगे log की फॉर्म में तो 2.303 log x। सही है, अब देखो यहाँ इसका, इसको करो जरा, ये हो जाएगा
ln A इज इक्वल टू के टी। अभी यहाँ t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टी पे है, और यहाँ अभी भी C नॉट से C, और बाहर माइनस तो रहेगा ही रहेगा, माइनस तो है ही बाहर। जब तुमने इसे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस तो रहेगा ही बाहर, यहाँ हो जाएगा ln C माइनस ln C नॉट, ये हो जाएगा के टी माइनस 1, तो t ही रहने दो। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ तुम लॉग की फॉर्म में इसे चेंज कर सकते हो, बाद में करेंगे, पहले माइनस माइनस जब हटाओगे तो ये हो जाएगा ln C नॉट माइनस ln C इज इक्वल टू के टी। ठीक है भाई, इतना हो जाएगा। तुमने पढ़ा होगा लॉग A माइनस लॉग B, ये होता है लॉग A अपॉन B। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो ऐसे यहाँ कर लो तुम, ये हो जाएगा ln C नॉट बाई C बराबर के टी। तो अगर तुम्हें यहाँ से t निकालना है t, तो वो आ जाएगा ln C नॉट बाई C अपॉन के। एक तो फॉर्मूला ये आ जाएगा, और इसी को तुम अगर चाहो तो लॉग की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा 2.303 लॉग C नॉट बाई C अपॉन के। यही फॉर्मूला याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसी से क्वेश्चन आएगा, यही फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फॉर्मूले को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, a और x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कल जीरो ऑर्डर को भी हमने a और x की फॉर्म में लिखा था ना, दोनों में चेंज कर देते हैं। देखो मान लो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर a की रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ये a है, प्रोडक्ट 0 होगा, और किसी t टाइम पर x पार्ट इसका टूट गया तो x ही बनेगा। देखो इस वाले फॉर्मूले में ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है और ये फाइनल कंसेंट्रेशन। यहां समझो, इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई कर दे रहे हैं। यहाँ इनिशियल कंसेंट्रेशन A है और फाइनल कंसेंट्रेशन A माइनस एक्स है, कल भी समझाया था। इसको ध्यान देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। फाइनल कंसेंट्रेशन है A माइनस एक्स, और X रिएक्टेंट का वो अमाउंट है जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। X फाइनल कंसेंट्रेशन नहीं है, X रिएक्टेंट का वो अमाउंट है जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। बात समझ में आ रही? तो तुम देखो इस वाले फॉर्मूले से T इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन C नॉट कही थी, यहाँ A कह दिया, और फाइनल कंसेंट्रेशन C बोला था, यहाँ A माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा डिवाइड बाई के। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन काफ़ी सारे। इसी फॉर्मूले में तुम चाहो अगर k के रिस्पेक्ट में लिखना तो ऐसे लिख सकते हो 2.303 लॉग a अपॉन a माइनस एक्स अपॉन टी। दोनों फॉर्मूले जहाँ जो निकालना हो, अगर k पूछा है तो ऐसे निकाल लो, t पूछा है तो ऐसे, जैसे जो पूछा हो वो निकाल। हाफ लाइफ पढ़ने जा रहे हैं। हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं t हाफ से, या फिर कह लो t 50%। हाफ लाइफ वो टाइम है जिस टाइम में रिएक्टेंट अपनी कंसंट्रेशन का आधा हो जाए, यानी हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें रिएक्टेंट हाफ हो जाए, और हाफ होके कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। यही तो है। अरे हाफ होके कन्वर्ट किस में होगा? प्रोडक्ट में ही तो होगा। तो हाफ लाइफ वो है जिसमें 50% रिएक्टेंट इज कंज्यूम एंड चेंज इनटू द प्रोडक्ट। सही है ना? ये मत कहना कि T 50% का मतलब ये है कि 50% बचा है। हाँ कह भी सकते हो, लेकिन जो अभी आगे मैं T 75% भी बताऊंगा। तो यहाँ ये जो मैंने 50% लिखा है, इसका मतलब ये है कि 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। ठीक, अब देखो फॉर्मूला याद करो, कोई भी फॉर्मूला लगा लो दोनों में से जो तुम्हें सिंपल लगता हो। T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। मुझे तो ये सिंपल लगता है। चलो इसी से हम हाफ लाइफ निकालते हैं। तो अगर हमें T हाफ निकालना है तो देखो ये हो जाएगा के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, वो अमाउंट होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो बताओ अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूंगा तो कितना अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में? A/2। A था, इनिशियल कंसेंट्रेशन A थी, और A/2 किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। तो यहाँ x की जगह क्या लिख देंगे? A/2। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, सॉल्व करो इसे।
2.303 अपॉन के लॉग, ये बचेगा a/2, यहाँ क्या बचेगा a/2 बचेगा, और 2 ऊपर आ जाएगा, a नीचे रह जाएगा। बताओ a से a कैंसिल, a से a कट जाएगा, तो देखो ये क्या आ गया 2.303 अपॉन के log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, 2.303 अपॉन के इंटू 0.3, और जब तुम इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.69 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। इसको नोट करो। देखो हमने एक और इक्वेशन लिखी थी t इज इक्वल टू ln के टर्म्स में लिखी थी, ln के टर्म्स में हमने लिखा था ln c नॉट, या तुम यहाँ लिख लो ln a अपॉन a माइनस एक्स अपॉन के, ये लिखा था लॉग ln की फॉर्म में लिखा था ना, यहाँ लॉग की फॉर्म में लिखा है, यहाँ ln की फॉर्म में लिख लिया था, तो यहाँ हो जाएगा ln अपॉन के, और ये भी कितना हो जाएगा 2, ये 2 कहाँ से आया, अरे पूरा सॉल्व कर लो, a अपॉन a माइनस a/2, तो फाइनली क्या बचेगा 2 ही तो बचेगा, यहाँ ये बचेगा ln2/k। तो हाफ लाइफ का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, अगर ln के टर्म्स में लिखना है तो हाफ लाइफ का एक और फॉर्मूला है ln2/k, और ये भी नीट में एक बार पूछ चुके हैं। अब इस फॉर्मूले में एक चीज़ नोट करो जरा, देखो चाहे हाफ लाइफ का ये वाला फॉर्मूला हो, ज़्यादातर क्वेश्चन तुम ऐसे ही सॉल्व करोगे, ज़्यादातर तुम्हें ऐसे इजी पड़ेगा, ऐसे नहीं करना है, ये फॉर्मूला रख के सॉल्व नहीं करना है, इस वाले फॉर्मूले से करोगे तो इजी पड़ेगा। देखो इस फॉर्मूले में कहीं भी कंसंट्रेशन का टर्म है नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म यहाँ नहीं है ना, यहाँ है, इसका मतलब ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, इनिशियल कंसंट्रेशन के जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। अच्छा अगर रेट की बात करें तो जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट था रेट, और फर्स्ट ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों चीजें उल्टी हो गई, जीरो और फर्स्ट में, जीरो और फर्स्ट में दोनों चीजें उल्टी हो गई। अगर रेट की बात करें तो जीरो ऑर्डर में इंडिपेंडेंट था रेट कंसंट्रेशन की, और फर्स्ट ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। और अगर टी हाफ की बात करें तो जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, इनिशियल कंसंट्रेशन की, और यहाँ इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन की, ना इस फॉर्मूले में कंसंट्रेशन का टर्म है ना इस फॉर्मूले में कंसंट्रेशन का टर्म। तो हाफ लाइफ इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इस बात पे डिपेंड कर रही थी कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। यहाँ पर टर्म ही नहीं आया है कहीं भी कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है हाफ लाइफ। और कई बार ये क्वेश्चन आया है नीट में, डायरेक्टली पूछा है कि किस में हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट रहेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट रहेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। सही है, ये कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, इतना ही इजी क्वेश्चन आता है, कई बार इतना ही इजी क्वेश्चन आ चुका है नीट में, तो याद रखना इसे बहुत अच्छे से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के, और फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के, डिपेंड ही नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है? हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इसके बाद ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ। अब इक्वेशन लिख रहा हूं मैं फिर से, ln c नॉट माइनस ln c इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ ये c नॉट तो कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और k भी कांस्टेंट है। ग्राफ बनाएंगे हम ln c और t के बीच में। अब तुम इसे चाहो तो चेंज कर लो, अगर इसे लॉग में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा log c नॉट माइनस log c इज इक्वल टू के टी, और डिवाइड कर दोगे 2.303 से। देखो ln को जब हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 लॉग होगा, तो 2.03 लिया है यहाँ, 2.303 नीचे गया। ठीक, अब देखो ये कांस्टेंट इसके बीच में और इसके बीच में ग्राफ बनाना है, इन दोनों के बीच में। तुम याद करो जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में c नॉट माइनस c इज इक्वल टू के टी, वहाँ हमने c और t के बीच में ग्राफ बनाया था, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में।
यहाँ C के बीच में नहीं है बल्कि log C है, दोनों में डिफरेंस है, कंसंट्रेशन नहीं है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का लॉग है। यहाँ जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन लिखी थी वहाँ हमने कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया। अब जरा इसे सेट कर लो तुम, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ले आओ। जब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लाओगे तो log c इधर ले जाओ और ये यहाँ ले आओ, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, log c हो जाएगा log c नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। सही है। टाइम को x एक्सिस पे ले लो और log c को ले लो y एक्सिस पे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स और यहाँ प्लस सी। ठीक, अरे x तो टाइम है ना, तो इक्वेशन ये बनेगी, हाँ पता है मुझे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी, ऐसे लिख दिया, बात तो एक ही है। अब तुम इसे ग्राफ बनाओ, जरा बनाओ, यहाँ ग्राफ प्लॉट करो। x एक्सिस पे ले लिया तुमने टाइम और y एक्सिस पे ले लिया log c। याद रखना भाई log c लिया है, c नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है बल्कि कंसंट्रेशन का log है। अब देखो बताओ, यहाँ जो स्लोप आएगा वो माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक, अच्छा ये तो x है, बाकी जो बचा वो क्या है, स्लोप, बाकी जो बचा वो स्लोप, और माइनस है तो डिक्रीजिंग आएगा। तो बताओ ग्राफ ऐसे आएगा नहीं आएगा, और यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप आ जाएगा निगेटिव। ये थीटा कैसा आएगा, निगेटिव। और अगर तुमसे स्लोप पूछेगा, स्लोप पूछेगा तो तुम कहोगे स्लोप इसका आ जाएगा माइनस के अपॉन 2.303। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, स्लोप पे ही क्वेश्चन पूछ लिया, स्लोप पे ही। और इसी को अगर हम थोड़ा चेंज कर दें, अगर log c की जगह ln c के बीच में ग्राफ बनाए, log c की जगह ln ले ले, अरे अगर log c की जगह तुमने ln ले लिया तो यहाँ से 2.303 हटा देना, बाकी तो सेम रहेगा। तब स्लोप किसकी बराबर हो जाएगा, माइनस के की बराबर। क्या ये बात समझ में आई? अगर तुम यहाँ ln की इस वाली इक्वेशन से ही बना लो, इस वाली इक्वेशन से अगर ग्राफ बनाओगे तो यहाँ बना देता हूँ मैं, अगर इस वाली इक्वेशन से ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ तो बिल्कुल सेम रहेगा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ ln लोगे, कंसंट्रेशन का ln ले लोगे और सेम आएगा, बस डिफरेंस आएगा स्लोप में, डिफरेंस आ जाएगा स्लोप में। यहाँ स्लोप माइनस के अपॉन 2.303 की जगह आ जाएगा सिर्फ माइनस के। तो क्वेश्चन में ये देख लेना ln की फॉर्म में दे रखा है या log की फॉर्म में। कंसंट्रेशन अगर ln की फॉर्म में दे रखी है तो स्लोप माइनस के आएगा, और अगर कंसंट्रेशन log c की फॉर्म में दे रखी है तो स्लोप माइनस के अपॉन 2.303 आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? चलो नोट करो। अब हम T75% के लिए निकालने जा रहे हैं। ठीक, T75 कह लो या T3/4। इसका मतलब क्या है? T75 का मतलब क्या है? T75% का मतलब है कि 75% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला था T हाफ के लिए, आया था 0.693 अपॉन के, ये आया था। कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन पर हाफ लाइफ डिपेंड नहीं कर रही। अब हम निकालेंगे टाइम T75% के लिए, यानी कितनी देर में 75% रिएक्टेंट कितनी देर में प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। 75% का क्या मतलब है? 75% रिएक्टेंट इज कंप्लीटेड इनटू प्रोडक्ट, कंप्लीटेड इनटू प्रोडक्ट। देखो यहाँ से एक रिलेशन आएगा, उसे याद कर लेना है, बार बार सॉल्व नहीं करना है, रिलेशन याद कर लेना है। देखो अगर 75% यानी 3/4% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो फाइनली बचा कितना? 1/4। फाइनल कितना बचा? 1/4 ही तो बचेगा। अरे 1 में से 3/4 माइनस कर दोगे तो 1/4 बचा, यानी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? 1/4। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? 1/4। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएं, जरा टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएं, तो वही फॉर्मूला है क्या? 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। इससे कर लो, इस वाले फॉर्मूले से कर लो। तो अब हमें निकालना है 75% के लिए, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग a इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन a माइनस कितना चला गया? 3/4 a चला गया। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a/4 बच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं T75% इज इक्वल टू 2.303
अपॉन के लॉग 4 ऊपर आ जाएगा, 4a अपॉन ए से ए कैंसिल। तो आगे देखो कैसे लिखेंगे, 2.303 अपॉन के लॉग 4। लॉग 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर देखो यहाँ हो जाएगा T75% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2 का स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी होती है लॉग ए की पावर x, इसको हम लिख सकते हैं x log a। ठीक, इसको कैसे लिख देंगे, x log a। तो ये 2 आगे ले आएंगे, तुम सबसे आगे ले आओ 2 को। देखो T75% हो जाएगा 2 इंटू 2.303 अपॉन के log 2। और अगर तुम इसको याद करो तो ये T50% था, T हाफ लाइफ था। इसको तुम याद करो, अगर यहाँ 0.3 रख दोगे तो ये हो जाएगा 0.693 हो जाएगा। और 0.693 अपॉन के T हाफ था, याद है? अरे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही तो निकाला था T हाफ। तो 0.693 अपॉन के T हाफ था। तो ये पूरा टर्म कितना हो गया, T हाफ। ये कितना हो गया, T हाफ। तो हम कह सकते हैं T75% इज इक्वल टू 2 इंटू T हाफ। यानी 75% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए टाइम लगेगा 2 इंटू हाफ लाइफ। जितने टाइम में रिएक्टेंट आधा कन्वर्ट हो गया था प्रोडक्ट में, उसके डबल टाइम में रिएक्टेंट 75% कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। यही तो लिखा है। जितने टाइम में रिएक्टेंट आधा कन्वर्ट हो गया था प्रोडक्ट में, उसे हमने हाफ लाइफ बोला था, टी हाफ बोला था। उसके डबल टाइम में रिएक्टेंट 75% कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। यानी जो 75% टाइम होगा, 75% के लिए टाइम होगा, वो हाफ लाइफ का डबल होगा, हाफ लाइफ का डबल। सही है। देखो अगर इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर लिखा टी हाफ इज इक्वल टू 20 मिनट है और T75% ये 40 मिनट है, तो मुझे फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो तुमने अभी अभी पढ़ा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में T75% जो होता है वो डबल होता है T हाफ का। तो यहाँ देखो T हाफ 20 मिनट है और T75 40 मिनट है, यानी T हाफ का डबल ही तो है। और T हाफ का डबल किस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस क्वेश्चन को देखो, 99% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट। इसका मतलब क्या है, 99% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में कितनी देर में, 32 मिनट। कह रहा है 99.9% रिएक्टेंट कब कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, यानी रिएक्शन जो है 99.9% कब कंप्लीट होगी। 99% तो कंप्लीट हो गई 32 में, 99.9 कब होगी। अब देखो इसे कर कैसे सकते हैं, एक तो तुम चाहो तो लॉन्ग मेथड कर लो। कैसे, तुम्हें दे रखा है ना कितनी कंप्लीट हो गई, यानी इनिशियल तुम्हें मालूम है, परसेंटेज जब भी दे रखी हो तो इनिशियल 100 मान लेना। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए तो इनिशियल 100 मान लेना है तुम्हें, सही है ना। अब 99% हो गई रिएक्शन, तो बची कितनी, 1%, यानी फाइनल कंसंट्रेशन 1% रह गई, सही है। तो तुम फॉर्मूला यहाँ से लगा सकते हो, टाइम दे रखा है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो एक बार तो तुम सारा डाटा दे रखा है तो के निकाल लो, और के निकालने के बाद दूसरी रिएक्शन में रख दो, इसमें दूसरे वाले में रख दो। दूसरे वाले में दे रखा है 99.9% कब कंप्लीट होगी, तो यहाँ इनिशियल 100 मान लो और फाइनल रह जाएगी 0.1। फाइनल कितनी रह जाएगी, 0.1। और के निकाल लोगे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट तो सेम रहेगा, रेट कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा। तो वैसे करके निकाल लो तुम, दूसरे में फिर टाइम निकाल लो, ज़्यादा समय लग जाएगा। तुम एक काम करो, इन दोनों का रेशियो निकाल लो, T99% और T99.9%, इन दोनों का रेशियो निकालो और इस जो रेशियो आए वहाँ से सॉल्व कर लेना। देखो समझो क्वेश्चन को, इधर देखो, अब इधर देखो, तुम क्या करो, रेशियो निकालो T99% अपॉन T99.9%। ध्यान से देखना इधर, T99% के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 100, इनिशियल 100 मान लिया, और फाइनल a माइनस एक्स। 100 में से 99 घटा दोगे तो ये रह जाएगा 1। और दूसरा तुम इसके लिए लिख लो, इसके लिए लिख लो जरा, इसके लिए कि तुम क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे 2.303 अपॉन के लॉग
इनिशियल 100 माना, फाइनल रह गया 0.1। 99.9% रिएक्टेंट चेंज हुए प्रोडक्ट में, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी रह गई? 0.1। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1000 आ जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। ठीक, अब देखो ये तो कैंसिल होने लिए बचा log 100 अपॉन log 1000। सही है। देखो अब इसको फर्दर सॉल्व करो, T99% अपॉन T99.9%, इसको हम लिख सकते हैं log 10 स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं log 10 क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको आगे ले आओगे 2 log 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 log 10। log 10 से log 10 एलिमिनेट हो गया, फाइनली आ गया रेशियो 99.9% अपॉन T99.9% इज इक्वल टू 2/3। हाँ सर बताओ। बताइए, पढ़ाऊँ? रेशियो आ गया 2/3। अब देखो T99% तो दे रखा है, टाइम दे रखा है 32 मिनट, यहाँ 32 मिनट रख दूँ, और T99.9% निकालना है, 2/3 कर दूँ, तो देखो 2 16 और 16 3 48, तो T99.9% के लिए टाइम आ जाएगा 48 मिनट। फोर्थ आंसर। अब अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन याद रह जाए, ये रिलेशन याद रह जाए, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इतना सब जो हमने सॉल्व किया उसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये रिलेशन याद है तो डायरेक्ट आंसर यहां से निकाल सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10⁻³ पर सेकेंड। फाइंड आउट टाइम टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन फ्रॉम 10 ग्राम टू 2.5 ग्राम। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 10 ग्राम, और वो रिड्यूस होकर फाइनली कितनी रह गई? 2.5 ग्राम। अब देखो यहाँ थोड़ी इंग्लिश है, समझो। 10 ग्राम टू 2.5 ग्राम, इसका मतलब यह है कि 10 ग्राम से 2.5 ग्राम कर देना है फाइनली। स्टार्टिंग में 10 ग्राम थी, रह कितनी गई? 2.5 ग्राम। सही है ना? रिड्यूस हो गई, कितनी रह गई? 2.5 ग्राम। अगर इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन हो कि रिड्यूस्ड बाय 2.5 ग्राम, इसका मतलब ये होगा 10 में से 2.5 घटा देना है, और जो बचेगा 7.5 वो रह जाएगा। रिड्यूस टू 2 पॉइंट और रिड्यूस्ड बाई 2.5 दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तुम बाई 2.5 वाला भी सॉल्व कर लेना, मैं ये वाला करा देता हूँ। देखो सिंपल है, इसमें फॉर्मूला लगाओ सीधा। टाइम पूछा है तो टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। लगा दो फॉर्मूला 2.303, के की वैल्यू दे रखी है 10⁻³ लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन है 10, और ये घट के रह गई है 2.5। पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ा दूँगा, तो ये हो जाएगा log 4। अच्छा ये ऊपर ले आओ, ये हो जाएगा 2.303 इंटू 10⁻³ इंटू log 4। log 4 को तुम log 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, फिर 2 log 2 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर log 4 तुम्हें याद है, log 4 की वैल्यू याद है तो 0.6 होती है, तो लिख दो डायरेक्ट। t हो जाएगा 2। अब ये मल्टीप्लाई अगर करोगे तो देखो ये हो जाएगा 2303 इंटू 0.6। मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आ जाए मल्टीप्लाई कर लो। 6 3 8, 6 3 18, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 6 3 18, 6 2 12 और 8 30, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, आंसर आ जाएगा सर।